शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं समय दिखाई नहीं देता परंतु बहुत कुछ दिखा जाता है। समय अध्यापक नहीं है परंतु बहुत कुछ सिखा जाता है। और ख़ास तौर पर संगम युग का यह समय अत्यधिक मूल्यवान है जब स्वयं परमपिता परमात्मा हमें संपूर्ण कल्प की प्रारब्ध जमा करने के लिए अविनाशी ज्ञान, गुण व शक्तियों के खजाने दे रहे हैं। ईश्वरीय प्राप्तियों को जमा करने का आधार व विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 14 दिसंबर 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में मैं रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूँगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। सब परमात्मा ने हमें रिचेस्ट इन दी कल्प का टाइटल दिया है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया के अंदर जो लोग धनवान होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है कि ये सबसे रिचेस्ट हैं। वर्ल्ड के अंदर कई ऐसे नामी ग्रामी लोग हैं जिनका रिचेस्ट में नाम आता है। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे तो वर्ल्ड के अंदर रिचेस्ट नहीं, लेकिन इस पूरे कल्प के अंदर रिचेस्ट हो, क्योंकि आपके पास जो अभी अविनाशी संपत्ति प्राप्त होती है उसके आधार से भविष्य पूरा ही कल्प आप रिचेस्ट रहते हो जी। ये निश्चय भी है और उसके आधार से स्थिति भी बहुत निश्चिंत रहती है। वो रिचेस्ट एक जन्म के लिए बनते हैं, लेकिन भविष्य में उनका क्या रोल रहेगा, वो रहेगा धन या नहीं रहेगा, उनको अपने भविष्य का पता ही नहीं है। आप बच्चों को परमात्मा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि इस समय संगम युग पर जो कुछ हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं और परमात्मा से जो अविनाशी प्राप्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं, जिसने उन प्राप्तियों को इस समय अपने जीवन में उतारा है, उसके आधार से पूरा ही कल्प 84 ही जन्म वो रिचेस्ट बन सकते हैं। लेकिन किस तरह से उन खजानों को अपना बनाया है, संगम पर अगर अविनाशी खजानों को उसने अपना बना लिया है तो भविष्य उसका निश्चित है कि वो साहूकार बनेगा ही। जी। परमात्मा कहते हैं कि आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया। तो सब कमाई जमा करने का ये जो साधन परमात्मा ने बताया है बिंदी लगाना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी दुनिया में अगर एक के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं तो 10 हो जाता है, 2 बिंदी लगाया तो 100 हो गया, 3 बिंदी लगाई तो 1000 हो गया। तो ऐसे ही उनकी कमाई जैसे बिंदी से बढ़ रही है। परमात्मा हम सबको जो 3 बिंदियां बता रहे हैं जिसके आधार से हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है, वो बिंदी बहुत सूक्ष्म है। जब हम अपने आप को आत्मा बिंदु समझते हैं
तो देह भान जो हमारी शक्तियों को, हमारे खजानों को खत्म करता है, वो बच जाता है। जी। मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और इस नाटक के अंदर जो खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, कोई भी बात बीत गई है उसको सोचने की बजाय क्यों, क्या, कैसे में जो हमारी शक्तियाँ, हमारे खजाने खत्म होते हैं, उसको हम बिंदी लगा देते। तो जब ये 3 बिंदियों को हम समय पर समय यूज करते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं उलझते हैं, तो हमारे अविनाशी खजानों में बचत होती है, कमाई हमारी जमा होती है। और जितना इस कमाई से हम भरपूर रहते हैं, कोई भी आश्चर्य की मात्रा, कॉमा, फुल स्टॉप कुछ नहीं, लेकिन बिंदु, जब बिंदु लगा दिया तो व्यर्थ से हम सहज बच जाते हैं। और जो व्यर्थ से आत्माएं बच गई, उनके खजाने, जो अविनाशी खजाने हैं, वो जमा होते जाते हैं, वो कमाई बढ़ती जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बिंदु लगाने का अभ्यास करो। बिल्कुल, यानी आत्माएं जो अंदर से अपने को खाली महसूस करती हैं, उसका मेन कारण है कि वो जीवन में क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के चक्कर में फंस जाती हैं। क्वेश्चंस में आई, प्रश्नों में गई, तो सारी शक्तियां उनकी व्यर्थ चली जाती हैं। जी। पहले आंतरिक शक्तियां खत्म होती हैं, फिर बाह्य शक्तियां जो उनके पास हैं, उसके पीछे उनका वो धन भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं पहले अपनी आंतरिक शक्तियों को बचाने के लिए बिंदी लगाने का अभ्यास करो, प्रश्नों में नहीं उलझाओ। उलझ जाओगे तो कई प्रकार की, जब मानसिक शक्तियां हमारी खत्म हो जाती हैं, तो जो हमारे पास बाह्य शक्तियां हैं वो भी उसके पीछे पीछे खर्च हो जाती हैं, तो कमाई जमा नहीं होती। इसलिए परमात्मा ये विधि बता रहे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो, वह लग जाती है, तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया। लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। ये बहुत अच्छी विधि है जमा का खाता बढ़ाने की, क्योंकि अगर हमने बिंदी नहीं लगाई, फुल स्टॉप नहीं किया और कोई भी दूसरी मात्रा लगा दी, क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो वो जो हमारा ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, उस व्यर्थ की तरफ खर्च होना शुरू हो जाएगा। जो जमा होना चाहिए उसकी बजाय खर्चे बढ़ जाएंगे, समय व्यर्थ जाएगा, संकल्प व्यर्थ जाएंगे, खुशी का खजाना हमारा गायब हो जाएगा। तो परमात्मा कहता है जो अविनाशी खजाने आपको परमात्मा से मिल रहे हैं, अगर आपने बिंदी नहीं लगाई, कोई भी दूसरी मात्रा लगा दी, तो उसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी नष्ट होगी, जमा का खाता आपका खाली होता जाएगा। इसलिए अगर भरपूर खुद को अनुभव करना है तो ध्यान दो, हर बात में जो कुछ चल रहा है ड्रामा का, हर सीन कल्याणकारी है, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। जी। आत्मा समझ करके, परमात्मा की शक्ति लेकर के 3 बिंदियों को अगर बार बार यूज करते हैं, तो कैसी भी सीन आए, कैसी भी परिस्थितियाँ आए, उसमें हलचल नहीं होती, उसमें एनर्जी नष्ट नहीं होती, उसमें कोई की हमें मदद की जरूरत नहीं पड़ती। बिंदी लगाई और आगे बढ़ गए तो हमारी कमाई जमा हो गई। वैसे परमात्मा आगे कहते हैं, समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत न चाहते भी आकर्षित कर लेती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। मतलब कई बार रियलाइज नहीं होता कि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। उसका कारण यही है, वो चेकिंग नहीं करता। सवेरे से रात तक कितना हम स्वचिंतन में रहते हैं, कितना हम परचिंतन करते हैं। अगर हम दूसरों का चिंतन कर रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं और उसमें बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो परमात्मा कहता है आपका ये अमूल्य समय व्यर्थ जा रहा है। कई लोग समझते हैं नहीं हमारा समय बच गया, लेकिन परमात्मा कहता है अगर तुम अपने प्रति चिंतन नहीं कर रहे हो,
स्वचिंतन, प्रभु चिंतन की बजाय कोई भी व्यर्थ चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, संगम का जो ये अमूल्य समय है वो आपका व्यर्थ जा रहा है। इसलिए पहले चेक करो और चेक करके एक दिन की दिनचर्या में देखो कितना समय अपनी कमाई में, परमात्मा चिंतन में जा रहा है और कितना समय हमारा व्यर्थ बातों के चिंतन में जा रहा है। तो जब चेकिंग होगी तो आप उसको चेंज कर सकते हो। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार जब हम बोलते हैं उस बोलने में भाव और भावना का पता चलता है। बोल तो रहे हैं लेकिन उसमें कितनी हमारी शुभ भावनाएं हैं, आत्मिक भावनाएं हैं, उसको आगे बढ़ाने की, उसकी उन्नति की भावनाएं हैं। लेकिन कई बोल ऐसे निकलते हैं जिसके अंदर हमारा कुछ न कुछ ईर्ष्या, हसद, उसके प्रति घृणा, उसको गिराने की भावना अंदर रहती है। इसलिए बोल जो निकलते हैं या तो कमेंट्स के रूप में निकलते हैं, क्रिटिसाइज के रूप में निकलते हैं। तो परमात्मा कहता है 1 घंटे के बोल भी रिकॉर्ड करके सुनो, देखो कि इसमें किस प्रकार के हमारे अंदर के भाव और भावनाएं हैं। आत्मिक भाव है, अपने दूसरों की उन्नति का भाव है, उसमें ज्ञान समाया हुआ है, या व्यर्थ बोल रहे हैं। तो बहुत सारा समय बोल के द्वारा भी हमारा नष्ट होता है। ये बोल की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा कहते हैं आपके बोल महावाक्य होने चाहिए। आप जो बोलो वो सामने वाले के लिए सिद्धि प्राप्त कराने वाला हो जी। इसलिए बहुत ध्यान देना, बोल जो हम बोल रहे हैं उसके अंदर का भाव और भावनाएं क्या है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो तो परमात्मा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है। तो सब समर्थ बोल के इस अर्थ को स्पष्ट करें। कई बार जब बोलते हैं तो दूसरी आत्माओं को क्या प्राप्ति हो रही है। कई बोल में कोई भाव ही नहीं होता है, बोलते जाते हैं और समझते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत कल्याण का है। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर चेक किया जाए तो उस बोल में कोई आत्मा को प्राप्ति नहीं हो रही। तो इसलिए बोल को समर्थ बनाओ। बोल अगर हमारा भाव उसके अंदर बहुत श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं, दूसरी आत्माओं के कल्याण के हैं, तो वो बोल ही सिद्ध करता है आपकी अंदर की भावनाएं क्या हैं। इसको सूक्ष्म चेक करेंगे तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत सारा समय व्यर्थ बोल में जा रहा है। इस व्यर्थ को बचाओ। जो बोलना है वो बहुत ज्ञानयुक्त, दूसरे आत्माओं के कल्याण वाला ही बोल बोलो, दूसरे बोल नहीं निकलने चाहिए जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। बस अब संगम युग की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा के हम बच्चे बने तो वारिस बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए। जो कुछ परमात्मा का है अगर हम उसके आज्ञाकारी सपूत हैं तो हम उसके अधिकारी हैं। तो एक तरफ परमात्मा के द्वारा हमें वर्षा प्राप्त हो रहा है, दूसरी तरफ जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उससे इनकम हो रही है। कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई जो है वो इनकम का साधन है, कमाई का साधन है। इसलिए एक तरफ कमाई हो रही है, एक तरफ वर्षा प्राप्त हो रहा है और तीसरी तरफ परमात्मा के द्वारा भिन्न भिन्न वरदान मिल रहे हैं। तो ये तीनों प्राप्तियां एक एक बच्चे को संगम पर होती हैं। अगर उन तीनों प्राप्तियों से अपने आप को संपन्न कर लेता है तो भरपूर है, और इस समय की प्राप्ति उसको सारा कल्प उसका रिटर्न मिलता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है,
और वरदान भी बेहद के हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। तीनों संबंध से हमारा अधिकार है। बाप रूप से हमें वर्षा प्राप्त हो गया, शिक्षक के रूप से इतनी ऊंची पढ़ाई मिल गई, और सतगुरु के रूप से हमें इतने वरदान मिल गए, और वरदान भी इतने वैरायटी और रोज रोज परमात्मा के द्वारा मिल रहे हैं। तो अधिकारी बन करके इन तीनों के वर्षे को, वर्षा, पढ़ाई, वरदान, इस पर कितना हमारा अधिकार है, कितना हमने इसको अपना बनाया है, कितना हम इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो परमात्मा कहता है उसको अपना बनाने की विधि आनी चाहिए। परमात्मा के द्वारा तो तीनों चीज़ें हमें समय पर समय मिल रही हैं, रोज ही 3 रूपों से परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसको हमने अपने जीवन में कितना उतारा, कितना हम उस वर्षे के अधिकारी बने हैं, कितना मैंने पढ़ाई को अपने जीवन में उतार लिया है, पढ़ाई से हमारी जीवन कितनी महान बनी है, और वरदान हमारे स्वरूप में कहाँ तक आए हैं। अगर तीनों बातों पर ध्यान है तो हम हर प्रकार से भरपूर हैं, संपत्तिवान हैं, सब खजाने हमारे पास जमा है। जी, परमात्मा कहते हैं कि मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूँ, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो, और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ाओ। सब परमात्मा चाहते हैं कि हम केवल सुबह और शाम जब योग करते हैं तभी हम जमा का खाता ना बढ़ाएं, फिर तो सारे दिन जमा का खाता बढ़ाएं। इसकी कोई यथार्थ विधि है तो आप हमें समझाइए। परमात्मा वही विधि बता रहे हैं कि जब आप कर्म में आते हो तो जैसे अमृत वेले वो स्मृति इमर्ज रहती है, ऐसे कर्म में भी बीच बीच में स्मृति स्वरूप बन करके कर्म करो। जी। तो जितना आप स्मृति स्वरूप बन करके कर्म योगी बन करके कर्म करोगे, उतना कर्म में भी आपके खजाने जमा होते जाएंगे। केवल अमृत वेले नहीं, लेकिन अगर पूरे दिन स्मृति स्वरूप होकर के रहते हैं, कर्म करते भी परमात्मा की याद अंदर अंदर है, तो वो कर्म में भी कमाई हो रही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अमृत वेले से रात्रि तक पूरा ही दिन आपका कमाई का होना चाहिए, 1-2 घंटे नहीं, लेकिन जैसे पूरा समय ही हम कमाई में हैं, जहाँ कर्म और योग का बैलेंस है, सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस है। इस बैलेंस से हर समय कमाई होती रहती। बस अब परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना, तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। सब देखने की क्या विधि है? आईना जिसके पास होता है तो वो सामने आईने के जाता है तो उसकी पूरी तस्वीर दिखाई देती है। स्थूल में शरीर की तस्वीर दिखाई देती है। ज्ञान का आईना जिसके पास है, परमात्मा ने हम बच्चों को आईना दिया है, ज्ञान समझ दी है, और वो आईना अगर स्पष्ट है, ज्ञान अगर हमारे जीवन में स्पष्ट है, तो हम अपने तकदीर को देख सकते हैं। कैसी तकदीर की तस्वीर मेरी तैयार हुई है। अगर ज्ञान युक्त हमारी जीवन है और हम अपना समय, संकल्प, श्वास सब सफल कर रहे हैं, हमारे जीवन में सदा स्मृति है, मुझे कितने वर्षे मिले हैं, वरदान मिला है, कैसी हमारी पढ़ाई है, तो ज्ञान के आधार से उस आईने के अंदर हम अपने आप को स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमारी कैसी कितनी ऊंची तकदीर बन रही है। और उस तकदीर की तस्वीर जो हम देख रहे हैं वो वर्तमान समय पढ़ाई के आधार से, उस नशे से, उस स्मृति के आधार से स्पष्ट तस्वीर बनती जा रही है। जी, परमात्मा आगे टीचर से बात करते हुए कहते हैं, सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यही निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल,
शीतलता का गायन शीतला देवी है, तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव बात जोश दिलाने की हो, लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। सब निर्मल स्वभाव की इस व्याख्या को स्पष्ट कर। सफलता का एक बड़ा अच्छा साधन परमात्मा बता रहे हैं कि अपने स्वभाव को बहुत शीतल बनाओ, निर्मल बनाओ। कई ऐसी बातें संगठन में होती हैं, सेवाओं में, संगठन में जब हम आते हैं तो जैसा हम चाहते हैं, जो श्रीमद् बाबा की मिली हुई है, अगर उसी प्रमाण सब कार्य नहीं हो रहे हैं या हम जो चाहते हैं उस प्रमाण हमारे साथी नहीं कर रहे हैं जी, तो हमें जोश आता है, कुछ न कुछ मुख से अलग प्रकार की बातें निकल जाती हैं। सामने वाली आत्मा डिस्टर्ब होती है, वो समझती है हमारे बड़े चिड़चिड़े हैं, हमारे पर जोश करते हैं, हमें दबाते हैं, कई प्रकार की उनकी भावनाएं हमारे पर चेंज होती हैं जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो निमित्त हैं, टीचर्स हैं विशेष करके, वो सफल तब होती हैं जब उन्होंने अपने स्वभाव को निर्मल बनाया है, शीतल बनाया है। इसलिए शीतला देवी का गायन है जी। तो जो बड़े हैं, निमित्त हैं, कोई भी बात अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो स्वभाव में जोश नहीं दिखाई देना चाहिए, चिड़चिड़ापन ना आए, सुने, समझें, गाइड करें, लेकिन खुद जोश में आकर के उसको डांटे नहीं, उसको इतने कड़े शब्दों में नहीं बोले ताकि वो आत्मा टूट जाए। तो सब निर्मलता की जब बात करते हैं तो इसका यथार्थ मतलब यदि समझें तो यानी मैल नहीं है, परंतु परमात्मा ने निर्माणता और शीतलता इसके साथ कंपेयर किया। मैल तो यही है ना, मैंपन का मैल। जी जब तक वो मैं है तब तक दिखाई देता है जोश, जी, क्योंकि मैं है तो जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसी मेरी मान्यताएं हैं, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा इसको करना चाहिए, तो स्वभाव में वहाँ पर जोश दिखाई देता है। यही मैल है देहमान का। जी। जब तक किसी भी प्रकार का अंदर से मैं है, बुद्धि का, अनुभव का, बड़ेपन का, ये सब मैल है। भले हम अनुभवी हैं, भले हम बड़े हैं, हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है और निमित्त भाव से ही निर्मलता आती है, मैल खत्म होता है। अहम भाव अगर नहीं है, सरलता जीवन के अंदर है, शीतलता जीवन के अंदर है, तो कोई भी आत्माएं अगर नीचे ऊपर कर भी लेती हैं तो उनको प्यार से गाइड कर सकते हैं, उनको समय दे करके समझा सकते हैं। लेकिन जोश में आकर के टकराव की स्थिति बन जाए, खुद भी मूड खराब करें और दूसरे को भी बोल करके मूड खराब कर दें, तो उसको परमात्मा कह रहे हैं वहाँ पर सफल नहीं है आप, संगठन में सफलता नहीं है। और सफलता अगर प्राप्त करनी है तो आपको निर्मल स्वभाव बनाना पड़ेगा। शीतल स्वभाव से आप बात करो और बात को समझाने का प्रयास करो, ऐसे नहीं गलत करा तो करने दो, लेकिन जोश में आकर के उसको अगर आप गाइड करेंगे तो ये निर्मलता नहीं है। यहाँ पर परमात्मा कहता है निमित्त भाव आपका समाप्त हो जाता है, बिल्कुल, इसलिए सफलता नहीं मिलती। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने पूरे कल्प के लिए खजानों को जमा करने की विभिन्न विधियों को जाना। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हर समय जमा का खाता बढ़ाने के लिए हमें सेकंड में बिंदु लगाने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें समय के महत्व को जान समय से पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करना है। परमात्मा ने कहा कि संगम युग की विशेषता है 3 रूप की प्राप्ति, वर्षे के रूप में, पढ़ाई के रूप में और वरदान के रूप में। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। समर्थ बोल और व्यर्थ बोल में अंतर और परिभाषा। बोल से भाव और भावनाएं दोनों अनुभव होती हैं। जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। समर्थ बोल अर्थात जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का अनुभव हो। नॉलेज के आईने में चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। जमा खाता बढ़ने का सहज साधन। बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।